कुछ कहानियां होती हैं जो लिखते हुए लगता है शायद कहीं ना कहीं सच बन जाएंगी, पर फिर दिल के किसी कोने से आवाज आती है, नहीं, ये तो बस एक एहसास है जो शायद कभी पूरा हो या फिर बस लिखे हुए लफ्जों में रह जाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर जिंदगी में वो पल आए जब मुझे किसी से मिलने भेजा जाए, एक अजीब सी फॉर्मल सी मुलाकात जहाँ रिश्ता ढूंढने नहीं बस समझने भेजा गया हो, एक छोटी सी टेबल, 2 कप चाय और 2 लोग जो जिंदगी के नए मोड़ पे पहली बार मिल रहे हैं। हवा में हल्का सा सुकून है, पर दिल दोनों के तेज धड़क रहे हैं। दोनों के हाथ में कप है, पर नजर कहीं और टिकती जा रही है, सामने बैठे उस अजनबी पे जिसके साथ शायद कल से जिंदगी लिखी जाएगी। उसने पूछा, आपको अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करना पसंद है? मैंने थोड़ा मुस्कुरा के कहा, ऑनेस्टली फ्री टाइम में मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि मेरा पार्टनर कैसा होगा। फिर बात आई पोएट्री की। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, बस शौक है। और उसने चुपके से सोचा, पोएट्री लिखने वाली लड़की मतलब दिल समझने वाली होगी। एक दिन उसने कैजुअली पूछा, आप जॉब करने का प्लान रखती हो? मैं रुकी थोड़ी देर, फिर धीरे से समझाया, देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब कर ही नहीं सकती, पर मेरा दिल कभी वहां लगा ही नहीं। कभी 9 to 5 का रूटीन, कभी 12 घंटे की दौड़, और इस दौड़ में अपनों के लिए वक्त खो जाता है। मुझे लगता है घर संभालना और अपने पार्टनर के साथ खुद का कुछ क्रिएट करना वही सुकून देता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कभी जॉब करूंगी ही नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बिना सोचे समझे कर भी लूंगी। बस मेरी प्रायोरिटी वही होगी जहाँ घर और रिश्तों को सुकून मिले। थोड़ी देर फोन पे खामोशी रही। मैं सोच रही थी, शायद उसे पसंद ना आए, और शायद उस वक्त वो सोच रहा था, मुझे पैसा कमाने वाली नहीं, मुझे साथ निभाने वाली चाहिए। धीरे धीरे कॉल्स लंबी होती गई और फॉर्मेलिटी खत्म। हर दिन एक नई बात, एक नया कॉन्फिडेंस लाता। कभी उसने पूछा, आपको फ्यूचर लाइफ कैसी चाहिए, सिंपल या एडवेंचरस? मैंने कहा, बहुत लग्जरी नहीं, बस इतना कि छोटे छोटे सपने पूरे हो जाएं। और उसने बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। बस वही तो मैं भी चाहता हूँ। एक और मीटिंग हुई। इस बार नर्वसनेस कम थी और दोस्ती ज्यादा। हम दोनों को लगने लगा कि रिश्ता सिर्फ पेपर पे डिसाइड नहीं होता। कभी कभी 2 इंसान की सोच अपने आप रिश्ता लिख देती है। पेरेंट्स अभी भी चाय की तारीफ कर रहे थे और हम दोनों अपनी सोच और प्रायोरिटीज का मैच देखकर चुपके से खुश थे। और फिर रिश्ता फिक्स हो गया। सबको लगा एक फॉर्मल अरेंजमेंट था, पर हमारे लिए ये कहानी थी जो शुरू हुई एक पहली मुलाकात से, बनी लंबी कॉल्स के
घंटों तक। और खत्म नहीं, अभी सिर्फ शुरू हुई है। और वो मुझे कह रहे थे, पोएट्री लिखना कभी बंद मत करना, मैं पहला लिसनर रहूंगा। और मैंने हंसकर कहा, फिर तो अगली पोएट्री का टाइटल मेरा लिसनर मेरा रिश्ता होगा। वो हंसी के साथ पूछे, पोएट्री किस पे लिखती हो? और मैं थोड़ा सोच कर बोलूं, अब तक तो खुद पर अगर कभी कहानी मिली ना तो शायद किसी और पर भी लिख दो। वो बस मुस्कुरा दे और वो पल कहीं दिल के अंदर रुक जाए। चाय ठंडी होने लगती है और बातें अपनी रफ्तार में बह जाती हैं। कब स्कूल की बातें हुई, कब सपनों तक पहुंच गए, पता ही नहीं चलता। फिर जाने से पहले वो एक लाइन कहे, पोएट्री लिखने वाली लड़की और चाय के साथ रिश्ता बनाने वाली शायद दोनों रेयर मिलते हैं। मैं बस मुस्कुरा दूं और दिल में सोचूं, शायद ये कहानी लिखी जा चुकी है, बस अंजाम लिखना बाकी है। फिर हवा का एक हल्का झोंका आता है और मैं वापस अपने कमरे में। नोटबुक खुली है और पेन वहीं रुक गया है जहां से मैंने सपना शुरू किया था। हकीकत में तो ये सब हुआ ही नहीं, ये तो बस मेरी सोच थी, मेरी लिखी हुई कहानी, एक अनसीन रिश्ता जो ना देखा गया ना जिया गया, पर महसूस जरूर हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखना कौन सा पल आपके दिल तक गया। लाइक करना ना भूलना अगर कभी आपने भी ऐसे अनसीन रिश्तों का एहसास महसूस किया हो। और सब्सक्राइब कर लेना ख्वाबों की डायरी को, क्योंकि यहाँ हर कहानी में दिल के कोने से निकले लफ्ज बस एक बात कहते हैं, रिश्तों को वक्त चाहिए और वक्त के साथ सब कुछ बनता है धीरे धीरे।